संगत जी, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे गुरु नानक जी की 3 प्रेरणादायक साखी। जीवन में सुख शांति और सफलता के लिए गुरु नानक जी की यह 3 सीख याद रखें। गुरु नानक जी के जीवन से जुड़े किस्सों में सुखी और सफल जीवन के रहस्य छिपे हैं। इन रहस्यों को जो लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं वे सुख शांति के साथ ही सफलता भी हासिल कर लेते हैं। पहली साखी, अपना काम हमेशा ईमानदारी से करें। एक दिन गुरु नानक देव जी के पास गांव का एक जमींदार आया। जमींदार गुरु नानक जी के लिए एक थाली में भोजन लेकर आया था। गुरु नानक ने जमींदार से कहा, भोजन यहां रख दीजिए। जमींदार बोला, गुरुजी, मैं आपको खाना परोसना चाहता हूं, कृपया आप खाना खा लीजिए। गुरु नानक जी ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। तभी वहां एक गरीब व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक जी से कहा, गुरुजी, मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूं। जमींदार ने उसकी ओर देखकर कहा, गुरुजी ने खाना खा लिया है, तुम ये रोटी वापस ले जाओ। तभी गुरु नानक जी ने कहा, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जमींदार ने कहा, गुरुजी, मैं भी आपके लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आया हूं। मेरी थाली में रोटी के साथ अन्य पकवान भी हैं और मिठाई भी है। गुरु नानक जी बोले, हम उसे भी चख लेंगे। तभी गुरु नानक जी ने उस गरीब की रोटी खाने लगे। ये देखकर जमींदार बोला, गुरुजी, आपने ये क्या किया? मेरा स्वादिष्ट भोजन छोड़कर आपने ये साधारण रोटी खा ली। तभी गुरुजी ने गरीब की आधी रोटी ली और हाथों से मसलने लगे। रोटी मसलते ही उसमें से दूध की बूंदें गिरने लगी। गुरु नानक जी ने जमींदार की मिठाई ली, उसको मसला तो उसमें से खून की बूंदें गिरने लगी। वहां मौजूद लोग ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। गुरु नानक जी ने उस जमींदार से कहा, इस गरीब की सूखी रोटी में ईमानदारी है और तुम्हारी मिठाई में कहीं न कहीं बेईमानी है। इसलिए मैंने इस गरीब की रोटी खाई और तुम्हारी मिठाई नहीं खाई। गुरु नानक की बातें सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु नानक जी से क्षमा मांगी। दूसरी साखी, हमेशा अच्छाई का प्रचार करे। एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे। गुरु नानक जी के आने की खबर मिलते ही गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंच गए। उस समय गुरु नानक जी ने लोगों के एक समूह को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम यहीं बस जाओ। कुछ देर बाद एक दूसरा समूह आया तो गुरु नानक जी ने उनसे कहा, तुम यहां से उजड़ जाओ। जब सब लोग चले गए तो शिष्यों ने गुरु नानक जी से पूछा, गुरुजी, आपने ये कैसे आशीर्वाद दिए हैं? एक समूह को आपने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, और दूसरे समूह से कहा, तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाए। गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को समझाया और कहा, लोगों का जो पहला समूह आया था उसके लोग अच्छे नहीं थे, वे बुरे कामों में लगे रहते हैं। गलत लोग एक ही जगह सीमित रहें तो समाज के लिए अच्छा है। बुराई एक जगह रहेगी तो समाज में नहीं फैलेगी। इसीलिए मैंने उन्हें यहीं बस जाने का आशीर्वाद दिया। गुरु नानक जी ने आगे कहा, और जो लोग दूसरे समूह में आए थे वे सभी बहुत अच्छे थे, संस्कारी थे, दानी थे। इसीलिए मैंने उन्हें उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया ताकि वे जहां जाएंगे वहीं अपनी अच्छाई फैलाएंगे और समाज का भला होगा। तीसरी साखी, गलत आदतें छोड़ने के लिए मजबूत संकल्प ले। गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ अक्सर यात्रा करते थे। यात्रा के दिनों में वो अलग अलग गांवों में ठहरते थे। इस दौरान गुरु नानक जी अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। डेरे में वे रोज उपदेश देते थे। बहुत लोग आते थे। उस गांव में एक डाकू भी रहता था। वो भी उपदेश सुनने आता था। डाकू चोरी छिपे गलत काम करता था और गुरु नानक जी के उपदेश भी सुनता था। एक दिन वो अकेले में गुरु नानक जी के पास पहुंचा और अपने बारे में गुरु जी को बताया। उसने कहा, गुरु जी, मैं एक डाकू हूं और मैं आपके उपदेश हूं।
मैं गलत काम छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु नानक जी ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, यदि तुम गलत काम छोड़ना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। यदि तुम संकल्प करोगे तो इस आदत से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। बार बार सोचो, मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे बुराई छोड़नी है, तभी लाभ हो सकता है। गुरु नानक जी की बातें सुनकर डाकू उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आया और बोला, गुरु जी, मेरी बुरी आदतें तो छूट ही नहीं रही हैं। कहा, अब तुम एक काम करो, तुम जब भी कोई गलत काम करो तो कम से कम किसी एक व्यक्ति को उस काम के बारे में जरूर बताना। डाकू इस काम के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद वो डाकू फिर से गुरु नानक जी के पास पहुंचा। गुरु नानक जी ने उसे देखते ही पूछा, तुम्हारी बुरी आदतें दूर हुईं या नहीं? डाकू बोला, गुरु जी, आपने जो तरीका बताया था वो तो बहुत मुश्किल था। रोज रोज अपने गलत काम दूसरों को बताना बहुत मुश्किल है। रोज रोज ऐसा करके मेरे मन पर बोझ बढ़ने लगा। मैं अपने गलत काम दूसरों को बताकर तंग हो गया था, तो मैंने मजबूती से संकल्प ले लिया, अब से मैं गलत काम करूंगा ही नहीं। संकल्प लेने के बाद से मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरी बुरी आदतें दूर हो गईं। संगत जी, ये थी हमारी 3 प्रेरणादायक साकी। साकी कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वाहे गुरु जी।